राम राम भाइयों। मोदी जी ने संकल्प पत्र लेके आए भाजपा के लिए और उसमें किसानों के लिए काफ़ी योजनाएं दी। रेलवे के लिए भी काफ़ी एक आधे के करीब जो है जगह रेलवे के लिए है, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा है कि रेलवे को प्राइवेटाइज़ करेंगे या नहीं करेंगे। अगर रेलवे अदानी को दे दी जाएगी तो उस कंडीशन में उसमें जो ये वायदे करने की क्या ज़रूरत है। अगर उसको अदानी को ही देना है रेलवे को, तो उसमें वायदे वो अदानी पूरे करेगा। मोदी जी जो रेलवे के वायदे क्यों दे रहे हैं। किसानों के लिए मैं काफ़ी हताश हूँ कि उन्होंने एमएसपी को बढ़ाने की बात कही, लेकिन एमएसपी मिलने की गारंटी के ऊपर कोई बात नहीं हुई। जब आप एमएसपी देंगे ही नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है, तो उसको बढ़ाते रहने का क्या फ़ायदा है। जैसा कि सूरजमुखी के केस में हुआ था। सूरजमुखी में लोगों को 4200 से लेकर 4900 का रेट मिल रहा था और एमएसपी था 6300 की मांग के ऊपर आपने उसको बढ़ा के 6700 भी कर दिया, लेकिन मिला 6300 भी नहीं। तो बढ़ाने का फ़ायदा क्या। एमएसपी बढ़ाने का फ़ायदा तब है जब आप उसको मिलने की गारंटी दें। अभी आपने नुकसान की जांच के लिए, फसल बीमा में नुकसान की जांच के लिए आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल के ऊपर बात कही, लेकिन जो मुआवजा है वो नहीं मिलता। जितनी भी आप उसमें तकनीक लगाएंगे, उसमें बीमा कंपनी आपके और नुकसान क्यों नहीं मिला उसके लिए उसको और रास्ते मिल जाएंगे। जितना आप तकनीकी बढ़ाएंगे इसमें, तो उसमें किसानों को बीमा मिलना और भी मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से अब इन्होंने, मोदी जी ने कहा कि लखपति दीदी बनाई, अभी 1 करोड़ बनाई और 3 करोड़ बनाएंगे। लेकिन इन लखपति दीदी बनाने में क्या इन्होंने सिलेक्शन के लिए क्या क्राइटेरिया रखा। क्या ये सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को लखपति दीदी बना रहे हैं या सभी वर्ग के जो गुलाबी कार्ड होल्डर हैं उनको लखपति दीदी बना रहे हैं। अगर सभी वर्गों के गुलाबी कार्ड होल्डर हैं उनके लिए बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ये अगर अपने चुनिंदा लोगों के लिए अगर लखपति दीदी बनाने के लिए प्रोग्राम है, तो इन्हें अपने कार्यकर्ताओं की लिस्ट सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर ये अपने कार्यकर्ताओं की लिस्ट सार्वजनिक करते हैं तो जनता को पता चलेगा कि मोदी जी प्रधानमंत्री जो हैं वो देश के हैं या सिर्फ अपने घर के, अपने परिवार के और सिर्फ संघ के हैं, जिसका ये अपना परिवार बनाते, भाजपा परिवार। इसी के साथ जो युवाओं के लिए इन्होंने योजना दी है, उसमें स्टार्टअप के लिए फंडिंग मिलेगी, लेकिन क्या स्टार्टअप में पकोड़े तलना भी रहेगा। गरीब लोगों के लिए पकोड़े तलना और जो इस तरह की योजनाओं के लिए अगर आप स्टार्टअप में काउंट करेंगे तो युवाओं को रोजगार की गारंटी किस रूप में देना चाहेंगे। और साथ ही इतनी सभी बातों के साथ, इन सब बातों के साथ वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान कार्ड देने की बात कही, लेकिन जो 9 साल तक जिनको आयुष्मान कार्ड मिला उनको तो सेवाएं मिली, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं रहे। अब 9 साल के बाद आपने नए लोगों को जोड़ा है, साथ ही आयुष्मान सेवाएं भी मिलनी बंद हो गई हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में जो आयुष्मान की पेमेंट ना मिलने के कारण प्राइवेट सेक्टर ने, जो हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने आयुष्मान को लेना और आयुष्मान से सेवाएं देना बंद कर दिया है। तो क्या जो है नए लोगों को, आप जो वृद्ध लोगों को भी परेशान करने वाली बात है कि वो भी हॉस्पिटल्स में जाएंगे और उनके बाद वो जो नहीं जा सकते हैं वृद्ध लोग, और उसके बाद वो धक्के खाएंगे। तो पहले जो योजनाएं चल रही हैं उनको कार्यान्वित करके और उनको जो सक्षम बनाने की बात होनी चाहिए। इन सब बातों के साथ गरीब कल्याण योजना के ऊपर भी कहा कि भी गरीब कल्याण योजना चलती रहेगी और साथ ही किसानों को 6000 रुपये मिलते रहेंगे। तो मोदी जी बताएं, क्या ये 6000 रुपये जो किसानों को मिल रहे थे, इनको बंद करने का कई प्रावधान आ गया था, जो रुकावट आ गई थी कि आप इनको चलते रहने की बात कर रहे हैं। इस तरह से बहुत सी बातें हैं जो कि नई योजना, शगुफा तो काफ़ी था कि भाई उम्मीदों का भारत और नई उम्मीद कर रहा है, लेकिन इसमें जो है, जो संकल्प पत्र के अंदर कुछ खास देखने को नहीं मिला, खासकर किसानों के लिए। और जो मुख्य बात है जिसके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं, अदानी की ग्रोथ, वो कहीं पे संकल्प पत्र में नहीं लिखी। मोदी जी को लिखना चाहिए कि अदानी जी की ग्रोथ किस हिसाब से बढ़ेगी। जो वो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में तो इन्होंने कहीं पे लिखा ही नहीं, जो काम हो रहा है। तो अदानी की क्या तरक्की होगी उसके बारे में भी इन्हें संकल्प पत्र में लिखना चाहिए, ताकि लोगों को पता रहे कि भाई अदानी अंबानी की तरक्की के लिए कितनी तरह से वचनबद्ध है या बिना वचन के ही उनके काम होते रहेंगे। इन सब बातों के साथ किसान मजदूर उत्थान मोर्चा से भाई आप सभी को सुमित चिकारा का राम राम। जय किसान।